द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। दोस्तों, मैं बास हफीज हूं। भारतीय जनता पार्टी अब किसी की भी आलोचना नहीं झेल सकती है। ये हालत हो गई है कि जो भी इनको सही रास्ता दिखाता है, ये उसको बाहर का रास्ता दिखाने को तैयार बैठे रहते हैं। ताजा उदाहरण है, ताजा मामला है वरुण गांधी जी का। वरुण गांधी जी और मेनका गांधी जी को भी इन्होंने वही किया है, संगठन से बाहर का रास्ता दिखाने का काम कर दिया। क्योंकि वरुण गांधी जी निरंतर सवाल उठा रहे हैं। लखीमपुर खेरी मामले के अंदर, नरसंहार मामले के अंदर दोषियों को सजा दिलवाने के लिए उनकी आवाज बराबर उठाई जा रही है उनकी तरफ से। लेकिन भाजपा को कहां से यह बर्दाश्त होता कि भाजपा ने कार्यकारिणी से बाहर कर दिया उनको, पार्टी की अपने संगठन की कार्यकारिणी से बाहर का रास्ता दिखा दिया भारतीय जनता पार्टी ने। क्या आप सोच सकते हैं ये कि अपने ही सांसदों को जो भाजपा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, योगी सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, सिर्फ न्याय की मांग के लिए, जो नरसंहार हुआ है उसके में न्याय हो, जो दोषी हैं उनको सजा मिले। लेकिन ये बात भी बर्दाश्त नहीं भाजपा को। विकास भदौरिया है, एबीपी न्यूज के लिए कवर करते हैं भाजपा, जहां तक मेरी जानकारी है। इन्होंने लिखा, बीजेपी की राष्ट्रीय कार्यकारिणी से वरुण गांधी बाहर किए गए, मेनका गांधी भी राष्ट्रीय कार्यकारिणी से बाहर। वरुण गांधी फिलहाल लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में सरकार के खिलाफ मुखर हैं। अब यहां पर सबसे बड़ा मामला यह है कि ये तो दिखाया जा रहा है कि भाजपा इनको बाहर कर रही है। अरे भाजपा तो बाद में बाहर कर दी, वो इतने ज्यादा ये समझ लीजिए कि अफसोस में है और इतने ज्यादा परेशान है वो लोग कि क्या अन्याय हो रहा है योगी सरकार में कि मेनका गांधी, वरुण गांधी पहले ही अपने बायो पर से हटा चुके हैं, ट्विटर पे से बीजेपी का नामो निशान। वो तो खुद ही पार्टी छोड़ने के कगार पे खड़े थे। भाजपा ने अपनी छवि को बचाने के लिए, अपनी इज्जत को बचाने के लिए ये एक्शन ले लिया ताबड़तोड़, जल्दी जल्दी के साथ हम ही बाहर कर रहे हैं इन लोगों को, क्योंकि वो पहले ही बायो पर हटा चुके थे। और मुझसे पहले अभी एक स्टोरी जयंती है द लाइव टीवी पर उन्होंने की और उसमें साफ साफ बताया था, बहुत पहले 2-3 घंटे हो गए उस बात को भी, कि वरुण गांधी और मेनका गांधी खुद ही पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने अपने बायो पे से, ट्विटर में से हटा दिया है भारतीय जनता पार्टी का नाम और निशान। अब ये बात सच साबित भी हो गई, देख लीजिए आप। ये स्क्रीनशॉट भी उस वीडियो का आपके सामने है, थंबनेल। ये लाइव टीवी ने थोड़ी देर पहले डाला भी था, कुछ घंटे पहले। और जी न्यूज ने भी लिखा, वरुण गांधी ने ट्विटर बायो से बीजेपी का नाम हटाया। कुछ दिनों से दिखा रहे थे बागी तेवर। बागी तेवर क्या होते हैं? बागी तेवर ये होते हैं कि जो अन्याय हुआ है किसानों के साथ, उस पर न्याय की बात की जाए। बागी तेवर क्या ये होते हैं? वरुण गांधी का ये कहना कि जो लोग दोषी हैं, जो वीडियोस में दिखाई दे रहे हैं, उन पर कार्रवाई जल्द से जल्द की जाए। क्यों आज़ाद घूमते हैं, गिरफ्तारी क्यों नहीं होती, उनकी गिरफ्तारी की जाए। ये किसी कीमत पे बर्दाश्त नहीं होगा। ये बागी तेवर होते हैं। ये मेरी समझ से पूरी तरह से बाहर है। काशिफ जमील लिखते हैं, वरुण गांधी के बाद मेनका संजय गांधी ने ट्विटर हैंडल से भाजपा हटाया। ये वरुण गांधी जी का प्रोफाइल है ट्विटर का, आप देख सकते हैं। इसमें से भाजपा उन्होंने हटा दिया है। और ये मेनका गांधी जी का प्रोफाइल है, उन्होंने भी इसमें से ट्विटर हैंडल पर से हटा दिया है भारतीय जनता पार्टी का नाम। ऐसा कहना है काशिफ का और बहुत से लोगों का। लेकिन वरुण गांधी जी पर गाज क्यों गिरी? वरुण गांधी जी तो खुद ही छोड़ रहे थे इनकी पार्टी, जिस तरह से उनकी बात दिख रही थी। अब भाजपा ये बताने की कोशिश में लगी है कि हम निकाल रहे हैं वरुण गांधी को। न्याय की मांग करने वाला, एक सही सूझबूझ की बात करने वाला, सही बात, अन्याय के खिलाफ आवाज उठाने वालों की कोई जगह नहीं है भाजपा में क्या? आपको मालूम है कहां से भाजपा को तकलीफ हुई होगी? वरुण गांधी जी से। असल में रिपब्लिक वर्ल्ड ने छापा, रिपब्लिक भारत ने खबर, जिसपे एक भारत हिंदू राष्ट्र करके, राजीव करके उसका ट्विटर हैंडल, उसने एक टीका टिप्पणी की थी। अभी उन्होंने जो हेडलाइन थी इसकी, गोडसे का महिमा मंडन करने वालों का नाम सार्वजनिक करके उन्हें शर्मिंदा किया जाना चाहिए। ये वरुण गांधी का बयान था। 2 अक्टूबर आई, गांधी जयंती थी। हमेशा की तरह कुछ संघी 2 कौड़ी के जो काम करते हैं, उन्होंने ट्विटर पे नाथूराम गोडसे जिंदाबाद को ट्रेंड करना शुरू कर दिया। नाथूराम गोडसे अमर रहे कहना शुरू कर दिया गांधी जयंती के दिन, जिसके ऊपर वरुण गांधी जी ने साफ कहा कि ये जो भी लोग हैं जो गोडसे का महिमामंडन कर रहे हैं भारत देश में, गांधी के देश में, गांधी के कातिल का महिमामंडन करते हैं, उनको ग्लोरीफाई करते हैं, तो उनके ऊपर उनके नाम सार्वजनिक करके उनको शर्मिंदा किया जाना चाहिए। मतलब उनको सजा दी जानी चाहिए। अब इस पे ये भारत हिंदू राष्ट्र राजीव वर्सोरा ने लिखा अंग्रेजी में कि मेहरबानी करके हमें मत सिखाइए, हम हिंदुओं को मत सिखाइए, हम जानते हैं कि इतिहास क्या है। नाथूराम द नेशनलिस्ट करके ये अनभक्त हैं। अनभक्तों को तकलीफ बहुत हुई है वरुण गांधी जी के ट्वीट से, बहुत तिलमिला गए। मैं दिखाऊंगा आपको अभी आगे, रुके रहिएगा इसमें। लेकिन इससे पहले इन्होंने ये बात भी उठाई थी 4 अक्टूबर को, लखीमपुर खीरी हिंसा की सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में सीबीआई जांच हो।
बीजेपी सांसद वरुण गांधी। तो ये चारू चंदन दास ने डाला था, एनडीटीवी का ट्वीट एनडीटीवी का खबर का लिंक था कि इन्होंने सुप्रीम कोर्ट की निगरानी के अंदर सीबीआई की जांच की मांग की थी। तो भाजपा को ये बातें इतनी बुरी लग जाएंगी? भाजपा किसको बचा रही है? किसको बचाने के लिए इस तरह के कदम उठा रहे हैं? ये सवाल नहीं बनना चाहिए क्या? ये सवाल नहीं उठना चाहिए क्या? आप खुद बताइए। अब दूसरी चीज, अनभक्तों को बड़ी तकलीफ हो रही है। अनभक्तों में मिर्चें लग गई हैं इस वक्त। बौखलाहट अनभक्तों की है। एक तरफ तो बौखलाहट भाजपा की कि अपने ही सांसदों को पार्टी से के संगठनों से बाहर निकाला जा रहा है, कार्यकारिणी से बाहर निकाला जा रहा है, और दूसरी तरफ है बौखलाहट इनके चमचों की, अनभक्तों की। ये लिखना शुरू कर चुके हैं वरुण गांधी के ऊपर बहुत कुछ, जिससे अब वरुण गांधी बीजेपी में वैसे भी नहीं रहने वाले हैं। अगर उनको भाजपा नहीं भी कहे तो वो तो खुद ही अपना मन बना चुके हैं जाने का। आप ये देखिए, जनार्दन मिश्रा लिखता है, आखिर ये वरुण भी तो गांधी ही है। आप सोचिएगा कितनी इनको तकलीफ है गांधी शब्द से, इसलिए दोगला तो रहेगा ही। वरुण गांधी ने योगी जी को पत्र लिखकर कहा है किसानों की मौत से वो बहुत विचलित हैं और मृतक किसानों को 1-1 करोड़ के मुआवजे की मांग की है, लेकिन खालिस्तानियों द्वारा मारे गए 5 सवर्णों का उस पत्र में कोई उल्लेख नहीं है। आप खुद बताइए, ये इनकी सोच है, ये इनके शब्द हैं। अब यहाँ पर आगे आते हैं। एक शिवनंदन पांडे पूर्व सैनिक लिखते हैं, पता नहीं कैसे सैनिक थे, गांधी खानदान का असर वरुण गांधी पर भी दिखाई दे रहा है। खालिस्तानियों के सपोर्ट ने मुख्यमंत्री तक को पत्र लिखा है। खालिस्तानियों का सपोर्ट मतलब सिख समाज हमारा खालिस्तानी हो जाएगा इनके लिए। यह अनभक्तों की हालत है। इनका मानसिक संतुलन पूरी तरह से बिगड़ चुका है अनभक्तों का। इनका कुछ नहीं कर सकते हैं। सिख समाज को ये खालिस्तानी समझते हैं। मतलब वहाँ अगर सिख मारे गए हैं, शहीद हुए हैं हमारे किसान सिख भाई, तो उनके समर्थन में वरुण गांधी का बोलना खालिस्तानी समर्थन हो गया। अब यहाँ पर आगे लिखता है ये शिवनंदन पांडे, पूरा प्रकरण संज्ञान मानने के बाद भी अभी तक इनके सुर नहीं बदले हैं। सरदारों द्वारा 4 ब्राह्मणों की पीट कर हत्या की गई, उसके बारे में इसने एक शब्द नहीं बोला है। अब ये खुद सोचिए। अजीत डोवल करके एक फैन पेज होगा, ये फर्जी, इसने लिखा है अनभक्त ने एक और गांधी नंगा होने वाला है। अब सोचिए तो इनकी मानसिकता, ये गोडसे के पुजारी हैं। ये वरुण गांधी के बयानों से इतने विचलित हो गए, इतने बौखला गए। सूत्रों से खबर आ रही है कि वरुण गांधी को कांग्रेस की तरफ से उत्तर प्रदेश के सीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब सोनिया राहुल प्रियंका की फलता तय हो चुकी है। वरुण गांधी और मेनका गांधी इनकी डूबती नाव को बचाने सामने आएंगे। ये पूरा का पूरा मामला बड़ा कहां से? जो वरुण गांधी ने ट्वीट किया उससे पूरी भाजपा बौखला गई। एबीपी लाइव ने लिखा, लखीमपुर हिंसा पर आक्रामक हुए बीजेपी के सांसद वरुण गांधी, वीडियो ट्वीट कर कहा हत्या से विरोध को खामोश नहीं कर सकते। बस इसी के बाद ये पूरा का पूरा बयान सामने आने लगा कि इनको कार्यकारिणी से बाहर निकाल दिया गया है। इन्होंने जो वीडियो ट्वीट किया उसके अंदर ट्वीट किया अंग्रेजी के अंदर, और उस पर लिखा वीडियो बिल्कुल साफ है, जो रौंदने वाला वीडियो है, वीडियो बिल्कुल साफ है, विरोध करने वालों की हत्या कर उन्हें खामोश नहीं किया जा सकता है। बेगुनाह किसानों का खून बहाने वालों की जवाबदेही तय होनी चाहिए। इससे पहले कि किसानों के मन में सरकार के प्रति अहंकार और क्रूरता का संदेश जाए, उनके साथ न्याय होना चाहिए। मतलब जब बुद्धि मारी जाती है इंसान का, कि जब ऐसे हालत आती है, हालात आते हैं ख़त्म होने वाले किसी के, तो वो इसी तरह के बहुत बेवकूफ़ी भरे काम करते हैं। वरुण गांधी ने एक और मांग की थी, ट्विटर पर लिखा था, ये लिखा है इसमें, लखीमपुर खीरी में किसानों के नरसंहार घटना में हुई एफआईआर में नामित व इस घटना में संलिप्त अन्य संदिग्धों साजिशकर्ताओं की गिरफ्तारी कब होगी? अब तक गिरफ्तारी ना होना देश के नागरिकों के मन में संशय पैदा कर रहा है। देश में कानून से ऊपर कोई नहीं है। इस नए वीडियो में घटना और स्पष्ट है। तो ये सारी की सारी चीज़ें आपके सामने हैं। इसके बाद अगर कोई कार्रवाई इस तरह की जा रही है भाजपा के जरिए से, तो आपको खुद समझना होगा कि भाजपा की बौखलाहट किस स्तर पर है। वरुण गांधी के सवाल उठाने के ऊपर, कानून के मसले के ऊपर, वरुण गांधी के कानून का पालन नहीं होने पर सवाल उठाने के ऊपर, भाजपा को का चेहरा दिखाने पे कि क्या कर रहे हो, अपने गृह राज्य मंत्री को बचाने के चक्कर के अंदर किसानों को किस तरह से परेशान कर रहे हो, गिरफ्तारी क्यों नहीं हो रही है, ये वीडियो फिर से आया है, इसके ऊपर क्या कार्रवाई होगी? तो क्या मतलब हम मान लें कि अब कानून की बात कोई नहीं कर सकता? भाजपा के राज के अंदर सीधे सीधे भाजपा के हिसाब से बोलना पड़ेगा। ये हालत है। जो लोग कहते हैं आंतरिक लोकतंत्र, भाजपा का आंतरिक लोकतंत्र ये है कि अगर उनका कोई सांसद जनता के मुद्दों को उठाने, जनता की आवाज बनेगा और उसमें भाजपा के खिलाफ उसको दिखने लगेगा कुछ चीज भाजपा को अपने खिलाफ, तो भाजपा उसको बाहर का रास्ता दिखा देंगे। लेकिन ये खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने वाला काम भाजपा कर रही है। आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का चुनाव है, वैसे ही ब्राह्मण वोटर जो है वो नाराज है, और फिर वरुण गांधी और मेनका गांधी को बाहर करना
अपने संगठन से, अपनी कार्यकारिणी से, राष्ट्रीय कार्यकारिणी से ये साफ बताता है कि इनका दिमाग अब चल बसा है पूरी भाजपा का, ऐसा लगता है। और ये आने वाले समय में इसका भुगतान जब करेंगे तो इनको कुछ समझ में आ जाएगा। इस वीडियो को आगे बढ़ाइए, लोगों को आप जागरूक कर सकते हैं, कीजिए, बताइए कि भाजपा में जो बोलने वाले होते हैं उनका क्या हश्र किया जाता है, भाजपा किस तरह से लोगों के मुंह बंद करने के लिए आगे आकर अपनी कार्यवाहियां करती है। मेनका गांधी, वरुण गांधी जैसे कद्दावर नेता भी और सांसद भी भाजपा में किसानों की आवाज नहीं बन सकते हैं, इसलिए वो परेशान होकर पार्टी छोड़ने को मजबूर कर दिए जाते हैं। जब वो पार्टी छोड़ने लगते हैं तो भाजपा जल्दी जल्दी कोई कार्यवाही करके दिखाती है कि देखिए हम इनको निकालना है, बल्कि ये नहीं छोड़ना है। तो ये सारी चीजें आप आगे बढ़ा सकते हैं, बढ़ाइएगा। व्हाट्सएप ग्रुप्स होंगे आपके पास, उनमें शेयर कीजिएगा, साथ में लाइव टीवी को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। जय हिंद, जय भारत। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।